इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 43B क्लॉज एच के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से बिल है जिनकी पेमेंट आपको 31 मार्च 2024 से पहले कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे सेक्शन 43B क्लॉज एच के रिगार्डिंग में यहाँ पर आपको जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी पेमेंट आपको जो है 31 मार्च से पहले कर देनी है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपके माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ होते हैं, अगर आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है तो 45 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट क्लियर करनी होती है। वहीं अगर उनके साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं है तो आपको ये पेमेंट 15 डेज़ के अंदर क्लियर करनी होती है। और गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको लेकर किसी भी तरीके की प्रेस रिलीज़ या नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है कि किसी भी तरीके की डेफर्डमेंट जो है वो करने जा रहे हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ज़रूर ये ट्वीट किया गया था, या आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में जो है उनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सोच विचार कर रही है। बट फाइनली उन्होंने ये बताया कि जो जुलाई के अंदर यूनियन बजट पेश किया जाएगा उससे पहले किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी डेफर्टमेंट को लेकर। तो आप मान के चलें 31 जुलाई के अंदर जो बजट आएगा उसके अंदर ही इसको लेकर किसी तरीके का डिसीज़न आएगा कि जो गवर्नमेंट वो डेफ़र करेगी, कितने टाइम के लिए डेफ़र करेगी, करेगी या नहीं करेगी। तो इसलिए फॉर सेफ़र साइड आप 31 मार्च 2024 से पहले जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं वो जो है कर दीजिए। तो वो पेमेंट कौन कौन सी करनी है, तो इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 पेमेंट्स जो हैं ले ली हैं। चारों ही पेमेंट्स को आप बड़े ध्यान से समझिएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पहली पेमेंट के अंदर मैं 5 फरवरी 2024 को बिल डेट है मेरे बिल की, जो मैंने बिल रेज़ किया, इनवॉइस रेज़ किया, 45 डेज़ की पेमेंट का मेरा टाइम है। तो 21 मार्च 2024 की ड्यू डेट बनती है पेमेंट करने की। बट एक्चुअल में जो पेमेंट की गई वो 30 मार्च 2024 को की गई। तो इस तरीके से देखिए, पेमेंट ज़रूर 9 दिन से लेट हुई, बट वो 31 मार्च 2024 से पहले कर दी, या 31 मार्च 2024 को भी कर देंगे तब भी आपको ये जो 1 लाख रुपीज़ की परचेज़ की गई इस पर्सन के द्वारा, उसकी डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अलाउड हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आपने जो पेमेंट करनी थी वो 21 मार्च को करनी थी और आपने 30 मार्च को की है, तो डेफिनेटली आपको 9 डेज़ का जो डिले है उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं सेकंड एग्जांपल में भी सेम बिल डेट है, ड्यू डेट भी सेम है 21 मार्च 2024, बट यहाँ पे देखिए एक्चुअल में जो पेमेंट डेट है वो 12 अप्रैल 2024 है। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर जो ड्यू डेट थी पेमेंट करने की वो 21 मार्च थी, बट 31 मार्च 2024 तक पेमेंट करनी ज़रूरी थी अगर आप बेनिफिट लेना चाहते थे। तो इस केस में अब क्या होगा, जो 1 लाख रुपीज़ की परचेज़ की गई इस एग्जाम्पल में, वो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो ITR आप जुलाई के अंदर फाइल करेंगे वहाँ पर इसको इनकम मान लिया जाएगा। तो ये आपकी इनकम कंसिडर कर ली जाएगी। तो इसलिए आप 31 मार्च 2024 से पहले इस तरीके की पेमेंट कर दीजिए। हाँ, क्योंकि जो पेमेंट की गई है वो 12 अप्रैल 2024 को की गई है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर ये पेमेंट की गई है। तो इसकी जो रिडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR जब आप असेसमेंट ईयर 25-26 में फाइल करेंगे वहाँ पे इसकी डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। वहीं थर्ड एग्जांपल में देखिए, जो बिल डेट है वो 28 फरवरी 2024 है। यहाँ पर भी 45 डेज़ की पेमेंट है, तो ड्यू डेट जो है बिल की वो होती है 30 अप्रैल 2024। यहाँ पर बट एक्चुअल में जो पेमेंट कर दी गई वो 12 अप्रैल 2024 को पेमेंट कर दी गई। तो देखिए यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर 2 लाख की जो परचेज़ आपने की है उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अब यहाँ पर डिडक्शन आपको इसलिए अलाउ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बिल की डेट थी वो मार्च के अंदर ड्यू फॉल नहीं होती थी, वो अप्रैल के अंदर ड्यू होती थी, और वो जो डेट थी वो 13 अप्रैल 2024 थी। तो आपने 13 अप्रैल से पहले 12 अप्रैल को ही पेमेंट कर दी, इसलिए ये जो डिडक्शन है ये भी आपको अलाउड हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर। इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो 28 फरवरी का बिल डेट था, 45 डेज़ के हिसाब से पेमेंट करनी थी 30 अप्रैल 2024 को। बट देखिए यहाँ पर जो 30 अप्रैल को जो पेमेंट करनी थी उसकी जो पेमेंट की गई वो 18 अप्रैल 2024 को की गई। तो 18 अप्रैल को पेमेंट की गई, तो यहाँ पर भी पेमेंट डिले कर दी गई। तो इसलिए यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसके अंदर इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ की परचेज़, और आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने पेमेंट 18 अप्रैल को की है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी ITR आप असेसमेंट ईयर 25-26 में फाइल करेंगे तो वहाँ पर ये आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको बिल की पेमेंट्स करनी है अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो भी आपने परचेज़ की है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से वो आपकी इनकम में ऐड ना हो और आपके ऊपर एक एडिशनल टैक्स का बर्डन ना आए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप
इसको देख सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।